नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ मेला अपने पूरे चरम पर है और हर दिन लाखों कांवड़िया हरिद्वार की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि मंगलवार को राज्यपाल ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का स्वागत किया था। तो वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि गुरुवार को हरिद्वार पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि बुधवार को हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने भी सीएम धामी के हरिद्वार के दौरे को लेकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम मयूर दीक्षित ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री आज हरिद्वार पहुंचेंगे और जहां वह ओम घाट पर कांवड़ियों के चरण वंदना करेंगे और जिसके बाद शाम को भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरे तरीके से जांच ली गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार प्रमोद डोभाल ने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ मेला अपने दूसरे चरण में आ पहुंचा है और जिसमें झांकियों वाली कांवड़ के साथ साथ डाक कांवड़ भी हरिद्वार पहुंचने लगी है और जिसके लिए अब डायवर्जन के प्लान को भी पूरे तरीके से लागू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रचालन के साथ साथ और जो कांवड़ यात्री हैं उनके स्वागत का भी एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उसके संबंध में सभी जो तैयारियां हैं वो इसका स्थलीय निरीक्षण भी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सभी हरिद्वार में क्योंकि कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल स्विंग में चल रहा है और इस समय काफी भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण यहाँ से अपना जल लेके जा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन लगातार सभी की सेवा और सुरक्षा में लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आना हम लोगों के लिए बहुत बड़े सम्मान की भी बात है। हमारे लिए बहुत बूस्ट भी इससे मिलेगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कांवड़ यात्रा के संबंध में हमसे फीडबैक भी लगातार लेते रहे हैं और जो भी हमें आवश्यकता रही है वो उन्होंने खड़े होकर सारी चीज़ें करी हैं, हमें जो सर्विसेज भी दिए हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़े बूस्ट की बात है। जी का जो कार्यक्रम है उसमें जो मेन है वो है कि कांवड़ जो यात्री आ रहे हैं उनका सम्मान और उनके साथ इंटरेक्शन होगा और साथ ही फिर हमने एक भजन संध्या भी आयोजित करी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना समय देंगे। तो ये दो मुख्य कार्यक्रम है, उसी की आज यहाँ पे तैयारी और निरीक्षण के लिए सभी अधिकारियों के साथ इसका प्लान किया जा रहा है। भजन संध्या में कौन आ रहे हैं? देखिए, भजन संध्या में दो हमने सिंगर्स अभी इन्वाइट किए हैं। एक तो संकल्प खेतवाल है और एक ब्रिजवासी जी हैं जो कि पहले नेशनल लेवल पे दोनों ने ही काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है और उनका जो भक्ति भाव के जो गाने हैं उनके वो काफी अच्छे भी हैं। तो उस हिसाब से उनको भी इन्वाइट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री तो आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, हर साल की भांति इस साल भी सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का हरिद्वार जनपद का जो दौरा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में जो ओम पुल पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें कांवड़ यात्रा में आए हुए कांवड़ यात्रियों के जो पांव हैं उन पांवों को धोने का कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। पांव प्रक्षालन का ये कार्यक्रम वहां पर होगा और उनका स्वागत यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आतिथ्य के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन इस कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जनपद में किए या जो कांवड़ का जो रूट है जो उत्तराखंड राज्य के भीतर आता है उसमें जिस प्रकार से बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए, तो ऐसे समझा जा सकता है कि राज्य सरकार इस कांवड़ यात्रा को लेकर बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं थी। इसीलिए समय रहते हुए पहले से ही वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि सावन मास की जो शुरुआत यहाँ पर हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी जो कांवड़ यात्रा पे इस दौरान यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं आज जो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित वहां पर होंगे जिनको प्रशासन की तरफ से वहां पर अनुमति दी गई है उन सभी के पांव प्रक्षालन का कार्यक्रम वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा और एक संदेश देने का काम यहां पर किया जाएगा कि देवभूमि में कोई भी अगर व्यक्ति श्रद्धा भाव से यहाँ पर आता है तो वो राज्य सरकार का अतिथि बनकर यहाँ पर आता है। राज्य सरकार उन सभी के लिए बेहतर प्रबंध देने का काम यहाँ पर करेंगे और कोशिश ये की जाएगी जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो यात्राएं यहाँ
यहाँ पर है उन सबको बेहतर प्रबंधन और यहाँ पर देने का काम किया जा सके, ताकि जो एक सनातन धर्म की जो छवि है, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो बिल्कुल प्रगाढ़ तरीके से आगे बढ़ सके, सभी लोग उन सब चीज़ों को जान सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत वर्ष भी कांवड़ यात्रा के दौरान इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे उनके पांव प्रक्षालन का कार्यक्रम वहाँ पर किया था, और उसके बाद से लगातार ये कह सकते हैं कि ये एक रीत यहाँ पर बन के आई है। इस बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो कांवड़ यात्रा में जो लोग आ रहे हैं उनके पांव प्रक्षालन का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है, और ये बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया गया है कि अगर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कांवड़ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का आतिथ्य सत्कार यहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर प्रशासन के जो अधिकारी इस समय कांवड़ यात्रा में जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी है उनकी तरफ से भी बेहतर व्यवहार, उचित जो व्यवहार होता है, जो आतिथ्य देव का सत्कार उत्तराखंड राज्य की जो संस्कृति यहाँ पर रही है उसको देने का काम वहाँ पर किया जाए, ताकि इस कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न बनाने का काम किया जा सके। जी अबे आज जो है विशेष संध्या कार्यक्रम भी रखा गया है, उसमें क्या कुछ खास दिखेगा? देखिए, ये समझा जा सकता है कि विशेष संध्या का कार्यक्रम इसलिए भी है कि सावन मास का महीना यहाँ पर चल रहा है, और जो संध्या भजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है उसमें जो संगीतकार यहाँ पर आएंगे उनकी तरफ से भी वो संगीतमय माहौल, जो भक्तिमय जो माहौल होता है उस माहौल को बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में इस समय कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा की धूम यहाँ पर चल रही है, लाखों की संख्या में जो कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन सभी के लिए कह सकते हैं कि इस तरह के आयोजन यहाँ पर रखेंगे, ताकि एक संदेश सभी जगह प्रचारित हो सके कि उत्तराखंड राज्य में चाहे कोई भी यात्रा हो, चाहे वो चारधाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा हो, उसमें सरकार की तरफ से बेहतर प्रबंधन देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो दिव्य और भव्यता का एहसास यहाँ पर होना चाहिए उस एहसास को बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार सरकार की तरफ से ऐसे प्रबंध करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है जो श्रद्धालुओं के लिए इस भक्तिमय माहौल यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भक्ति का एहसास यहाँ पर हो सके और जो उनकी यात्रा है वो यहाँ पर सफल हो सके। तो सरकार की तरफ से कोशिश है। अभी शाम को जो भजन संध्या का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे, कई वरिष्ठ विशिष्ट जो अतिथिगण हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, और एक संदेश देने का काम भी गीतों के माध्यम से या भजन के माध्यम से वहाँ पर किया जाएगा। जी ठीक है, अभी आप लगातार मेरे साथ बने रहें, मैं दोबारा आपकी ओर रुख करूंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाने वाला हरेला पर्व अब केवल एक परंपरागत आयोजन नहीं रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी का एक सशक्त अभियान बन चुका है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापक रूप देते हुए इसे हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का क्षण चुकाओ जैसे सार्थक जन संदेश से जोड़ा, और प्रदेश के सभी 13 जिलों में गांवों, कस्बों, शहरों और स्कूलों में हजारों स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन, वन विभाग, स्वयंसेवी संगठनों और स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों, महिला समूहों, युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। तो यह केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी पहल है जो कि प्रदेशवासियों ने प्रकृति की प्रति आस्था, उत्तरदायित्व और संरक्षण की भावना को गहरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व दर्शाता है कि उत्तराखंड केवल एक हिमालयी राज्य नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जागरूक और सक्रिय समाज का भी प्रतीक है। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, जहां आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में सुबह से ही झमाझम बारिश जारी है, और जिसमें सड़कों पर जलभराव और यातायात प्रभावित हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल सहित 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को जारी किया है, और अन्य जिलों में भी तेज बौछारों और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। बारिश से पूरे तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर निचले इलाकों में जलमग्न हो गए हैं, तो लगातार लैंडस्लाइड की घटनाओं की भी आशंका बढ़ती जा रही है।
तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बीच मौसम विभाग की ओर से तमाम जिलों के लिए अलर्ट को जारी किया गया है, जिसमें कि तेज बारिश के अलर्ट के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड होने की भी आशंका को जाहिर किया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जी जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट को भी जारी किया गया है, आज क्या कुछ मौसम रहेगा, किन जिलों में अलर्ट को जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अभी भी ये कह सकते हैं कि भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी करा है, जिसमें 5 से 6 जनपदों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। वहाँ पर जिला प्रशासनों को ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। जो स्थानीय जो जनता है, जनता को ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान पूर्व में यहाँ पर सच साबित हुआ है, और उसी प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो ये मौसम विभाग की तरफ से जो ऑरेंज अलर्ट जारी यहाँ पर किया गया, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, इन जनपदों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, इन क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून में देर सुबह से ही ये कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। टिहरी जनपद में इसी प्रकार का हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में भी ऐसी ही बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसीलिए प्रशासन को ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जो नदियों वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई नदियों के किनारे, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जिला प्रशासनों की तरफ से पहले भी कहा गया था, और अब भी ये लगातार मुनादी जिला प्रशासनों की तरफ से वहाँ पर कराई जा रही है, ताकि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो सके। क्योंकि भारी बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो नदियाँ हैं, उनका जलस्तर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। ऐसे में चाहे वो देहरादून का क्षेत्र हो, हरिद्वार का क्षेत्र हो, या फिर उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, या फिर दूसरे जनपदों के जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हो रही है, ऐसे में नदी नालों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ सकता है, और खतरे के निशानों के लिए भी ये कह सकते हैं कि खतरे की घंटी भी वहाँ पर बजाने वाला कहा जा सकता है। इसके अलावा जो सड़क मार्ग हैं, जहाँ पर ये कह सकते हैं चाहे चारधाम यात्रा मार्ग हो या फिर दूसरे आवागमन के जो साधन वाले जो मार्ग हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, उन जगहों पर भी लैंडस्लाइड वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए वहाँ पर कहा जा रहा है। SDRF की टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, और राजस्व विभाग जो टीम है, उनको वहाँ पर पहले से ही तैनात करने का काम किया दिया गया है, ताकि जनता को सुविधा यहाँ पर मिल सके, वो किसी भी प्रकार से किसी परेशानी में यहाँ पर ना फंसे रह सके। साथ ही ये कह सकते हैं कि PWD विभाग और BRO का जो विभाग है, उन सभी को भी अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखने के लिए कहा गया। JCB मशीन के साथ PWD विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो लगातार ऐसे क्षेत्रों में सक्रियता के रूप में काम वहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर सड़कें बंद है या मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग अवरुद्ध वहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी सड़कों को खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो चुनौती है वो यही है कि लगातार जो बारिश हो रही है, वो बड़ी बाधा बन रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान भगवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गीता का ज्ञान केवल धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक और जीवन मूल्यों को सिखाने वाला है, जो कि क्षेत्रों को एक बेहतर नागरिक बनाने में भी मदद करेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में गीता के श्लोकों का चयन, पाठ और सरल अर्थों में बच्चों को समझाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों में नैतिकता, अनुशासन और संस्कृति के प्रति जो समझ है वो भी विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी एक धर्म का प्रचार नहीं बल्कि भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों को शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास है। किया था कि हमारे जो नवोदित उदयमान छात्र एवं छात्राएं हैं, हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, उनको गीता का पाठ कराया जाना चाहिए। उनको विद्यालयों में, स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ स्कूलों में हो गई है, और हजारों हजार स्कूलों में गीता पढ़ाई जाने लगी है। बड़े सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं, और निश्चित रूप से देखिए, महाभारत जैसे
अनेक युद्ध 12,000 से भी ज्यादा युद्ध महाभारत जैसे इस देश के अंदर हुए, लेकिन महाभारत को याद इसलिए किया जाता है, बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है, जब धर्म अधर्म की बात होती है, न्याय अन्याय की बात होती है, तो महाभारत का हमेशा जिक्र आ जाता है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, नारायण के श्रीमुख से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमालय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने के अंदेशा जताया जा रहा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं वो घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्रित हो रही है और जिसकी आहट राज्य और आसपास के रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। और लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान अभी लगाना संभव नहीं है। और इसके लिए उत्तराखंड में 2 GPS डिवाइसेस भी लगाए गए हैं, जिससे कि पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्रित हो रही है। लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस विषय पर बातचीत करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे ख्याल ये दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। तो ये कहना कि इन अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, ये कि है, उसका तो हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक की संभावना तो हर एक हिमालय के क्षेत्र में है। जैसे पहले अर्थक्वेक आए हैं और अभी भी आएंगे, लेकिन उनका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। बड़े अर्थक्वेक का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। धामी सरकार ने स्कूलों में गीता के श्लोकों को बच्चों को सुनाने और उसका अर्थ बताए जाने के फैसले पर संतों ने इसका स्वागत किया है। आपको बताते चले कि संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए लोगों में गीता का वितरण किया और साथ ही साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने इस पर कहा कि आज के समय में गीता जीवन का सार है और धामी सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चे में जीवन को जीने की क्या सही और क्या गलत और क्या कुछ करना चाहिए, इसको लेकर तमाम चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ गीता पढ़ने से बच्चों के मन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे वे क्राइम से भी दूर रहेंगे। मंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कहना चाहूँगा, जो भी गीता का स्वाध्याय करता है, जो भी जाने अनजाने मुझसे पाप होता है, उसको उससे मोक्ष मिल जाता है, पुण्य की प्राप्ति मिल जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, जितने भी हमारे विद्यालय है सभी में गीता पढ़ाई जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब हमारे बच्चे गीता पढ़ेंगे और उनके मन में जो भी सकारात्मक ऊर्जा है वही मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी। गीता हमें सिखाती है हमें कैसे काम करना है, क्या डू है क्या डोंट है। गीता में ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, दुनिया भर के राजयोग मार्ग है। गीता हमें सिखाती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं चाहूँगा बहुत अच्छी पहल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम जितने भी लोग हैं, जितने उत्तराखंड के वासी है, बल्कि पूरे भारत के वासी है, हम सबको गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि गीता कब बनाई गई है, गीता कब लिखी गई है? जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण मैं जंग नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे गुरु है द्रोणाचार्य, मेरे दादा है, मेरे परदादा है, मेरे पोते हैं, सभी मेरे सामने है, मैं इनसे जंग कैसे करूं? कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हें जंग करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गीता जो है स्वयं भगवान श्री के मुखारविंद से निकली हुई है और मैं समझता हूँ सबको स्वाध्याय करना चाहिए। इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को
बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद के देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ, एक श्लोक की गीता का श्लोक, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे मुख्यमंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कप्तान डोभाल के द्वारा उम्दा तरीके से मैनेजमेंट संभालने पर संबंधित ऑफिसर्स को शाबाशी देते हुए उनको सम्मानित भी किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रकाश में आई गलतियों को गिनाते हुए सुधार करने के आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि आगे और चुनौती हमारे सामने आएगी, सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कोई भी आयोजन एक टीम भावना के साथ रहकर ही संपन्न होता है और इस प्रकार से हमें भी कार्य करना है और जिससे हम आवश्यक सफल भी होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान आज कांवड़ यात्रा में अच्छी ड्यूटी करने पर भी 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित पत्र के साथ साथ इस प्रति चिन्ह देकर नगद इनाम भी पुरस्कृत किया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद कैबिनेट पद से हटा दिया गया है। तो वहीं अब सवाल यह उठ रहा है कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। इस पर जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री हर फैसला लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र हैं और अभी गैरसैंण के सत्र को 1 महीना बाकी है। महेंद्र भट्ट ने आगे यह भी जानकारी दी कि जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका फैसला भी ले लेंगे कि कौन संसदीय कार्य में मंत्री की जिम्मेदारी को संभालेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र राज्यपाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का स्वागत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।